अस्सलाम वालेकुम। आज बिगिनर सीरीज का लेक्चर 2 है, बाय सेल लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारे बाय और लॉन्ग एक ही चीज़ है, सेल और शॉर्ट एक ही चीज़ है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। इनके पीछे जो वर्किंग होती है वो सेम टू सेम होती है, बस एक टर्मिनोलॉजी का चेंज है और कुछ नहीं है। बाय इज इक्वल टू लॉन्ग है, सेल इज इक्वल टू शॉर्ट है। अगर कोई शॉर्ट की बात कर रहा है या लॉन्ग की बात कर रहा है तो वो रिस्पेक्टिवली सेल और बाय की बात कर रहा है, इसमें कोई और चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं, इनमें आपको प्रॉफिट कैसे होता है। बाय की जरा बात कर लेते हैं। बाय में आपको इस तरह से प्रॉफिट होता है कि मिसाल के तौर पे आपने कोई प्लॉट लिया 10 लाख का, अब उसकी जो कीमत है वो 15 लाख जा चुकी है। कुछ टाइम तक आपने उसको 15 लाख के ऊपर सेल कर दिया तो आपका प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपए। अब बात करते हैं सेल की। सेल को समझना थोड़ा सा टेक्निकल है बट कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करेंगे। ज्यादातर लोगों को ये समझ नहीं आता कि सेल पर हमें प्रॉफिट किस तरह होता है। मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज आपके पास है ही नहीं तो आपने उसको सेल कैसे कर दिया और उसमें प्रॉफिट कैसे हो गया, ये लोगों को समझ नहीं आता। बट यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेल की मिसाल इस तरह लेंगे कि आपने सपोज करते हैं आपके पास कोई चीज थी जो कि 15 लाख की थी, आपने उसको बेच दिया और फिर जब उसकी प्राइस गई 10 लाख पे कुछ टाइम बाद तो आपने उसी चीज को दोबारा से खरीद लिया। सेम चीज, सेम कंडीशन, हर चीज सेम, आपका प्रॉफिट हुआ 5 लाख का। यहाँ पे आते हैं दो सवाल। एक सवाल कि आपके पास तो गाड़ी थी ही नहीं, आपने उसे बेचा कैसे? मतलब कोई चीज आपके पास है नहीं तो आपने उसको बेच कैसे दिया? आपके अकाउंट में जो डॉलर पड़े होते हैं उसका मतलब है कि आपके पास उस रिस्पेक्टिव कमोडिटी या फिर शेयर का उतनी वैल्यू का हिस्सा पड़ा हुआ है। तो इस तरह से सेल काम करती होती है। अगर आपके पास डॉलर है तो आपके पास वो एसेट पड़ा हुआ है। दूसरा सवाल ये आता है कि अगर हमने चीज चलो हमारे पास पड़ी है और हम इसको सेल भी कर दिया, दोबारा बाय है ना करे तो ये भी तो हमारे पास व्हील होती है ना। यहाँ पर एक डिफरेंस आता है। जिस ब्रोकर के थ्रू आप कर रहे होते हैं, ये जितने ब्रोकर्स हैं आप इनके थ्रू ही ट्रेड करते हैं माय फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। जब आप कोई पोजीशन ओपन करते हैं तो वो आप उनके थ्रू ओपन कर रहे होते हैं, उसके अंदर उनकी भी लेवरेज शामिल होती है एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पे उनका भी शेयर बीच में शामिल होता है और उन्होंने वापस से वो एसेट बाय करना ही करना होता है। तो अगर वो करेंगे तो फिर आपके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है, आपको भी बाय करना होगा। इस तरह से कभी भी आप कोई चीज सेल करेंगे तो फिर बाय भी आपको करनी पड़ेगी। अब उसके अंदर आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो उस वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होता है। तीसरी और बोनस चीज जो कि लोग कभी कभार समझते नहीं है लेकिन बहुत ऑब्वियस है, बाय हो या सेल हो, दोनों की पोजीशन जब भी आप ओपन करेंगे हमेशा आप उससे एग्जिट ऑपोजिट एक्शन के थ्रू ही हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं समझाता हूँ। आपने कोई एसेट इस प्राइस के ऊपर, ये प्राइस लिखी हुई है, आपने इसके ऊपर बाय किया, अब आप इसके अंदर एंट्री ले चुके हैं तो अब इसके ऊपर सर्टेन एक लेवल तक आपकी प्राइस जाएगी तो ही मैं इसको सेल करूंगा, उतने में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मिसाल तौर पे आपने यहाँ पर पोजीशन ओपन किया 10 लाख की किसी एसेट के ऊपर, आपने उसके शेयर्स बाय कर लिए 10 लाख के, उसकी वैल्यू यहाँ तक जाने के जाते जाते 17 लाख हो जाएगी तो यहाँ पे जाके आप उसको ऑटोमेटिकली बेच देंगे। इस तरह से आपको 7 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। और फिर अगर आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए ट्रेड तो आपने एक सर्टेन लेवल के ऊपर अपना प्रोटेक्शन बाय स्टॉप रखा होता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे आगे आप नहीं जाना चाह रहे। जो भी मैंने आपको बाय के बारे में बताया अभी वही सिंपल उल्टा कर ले तो आपको सेल की समझ आ जाएगी। फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूँ क्विकली। आपने इस प्राइस पे सेल किया और फिर सर्टेन लेवल तक आपकी एक वैल्यू गई तो आपको वापस से अच्छी रेट पे मिल रहा था, आपने उसको बाय कर लिया। इस तरह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी उस पर आपको फायदा हो गया। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में गया तो ऑब्वियसली आप कहते हैं कि इतने टाइम के बाद मैं इससे ऊपर नहीं जाने दे सकता, अगर इससे ऊपर गया तो फिर मुझे लॉस होगा, मुझे इन्वेस्टमेंट और डालनी पड़ेगी। वहां पर आप उस चीज को दोबारा से बाय कर लेते हैं। तो ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी, आई होप कि आपको सही से समझ आ गया होगा। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रेड असल में दिखती कैसी लगी हुई। तो ये बाय की ट्रेड हमारी, ये ऊपर टेक प्रॉफिट है, ठीक है, और ये हमारा स्टॉप लॉस है। अगर नीचे की तरफ गई तो ऑब्वियसली मुझे नुकसान होगा और अगर ये ऊपर की तरफ गई तो मुझे प्रॉफिट होगा। और इस तरह से सेल की ट्रेड लगती है। अगर यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाती है तो मुझे लॉस होगा, अगर यहाँ से नीचे गई तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर इस लेक्चर में आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे मेंशन कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।